स्वास्थ्य का संरक्षण कैसे कर सकते हैं या उसे कायम कैसे रख सकते हैं, आज उसके बारे में चर्चा करेंगे। हम सभी चाहते हैं कि हम स्वस्थ रहें, हमें कोई बीमारी ना हो। तो ये मुमकिन तभी है जब हमारी इम्यूनिटी और पाचन शक्ति बहुत स्ट्रांग रहेगी। तो इसके लिए जो भी उपाय हैं, हमें वो उपाय अपनाने चाहिए। आज इसीलिए हम एक महत्वपूर्ण वनस्पति के बारे में बात करेंगे जिसका नाम आप सभी ने सुना होगा, गुडुचि, जिसे सामान्य भाषा में गिलोय कहते हैं। हम स्वस्थ हैं चाहे बीमार, दोनों ही अवस्थाओं में इसका अच्छा कार्य है। इसके अनेक पर्याय हैं उसकी कामुकता के अनुसार, जिसमें से एक नाम अमृता है। नाम से ही पता चल रहा है, यानी अमृत के समान। तो इसका कार्य हमारे शरीर पे रसायन का है और सभी रसायन द्रव्यों में ये सबसे श्रेष्ठ है। दूसरा है ज्वर अग्नि, यानी किसी भी प्रकार का ज्वर हो, गुडुचि का आप प्रयोग उसमें कर सकते हैं। चाहे जीर्ण ज्वर हो, विषम ज्वर हो, स्वाइन फ्लू, डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया या फिर कोविड-19, इन सारी कंडीशन में हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा रक्तवर्धक है, प्लेटलेट काउंट को बढ़ाता है। तो गुडुचि के साथ अगर आप पपीते के पत्ते का या उसके कांड का काढ़ा बनाकर लेते हैं तो हमें इसमें फ़ायदा मिलेगा। कामला या जॉन्डिस में भी इसका अच्छा प्रयोग है। ये बहुत ही अच्छा इम्यूनोमॉड्यूलेंट है, लिवर को स्ट्रेंथ देता है। अगर फैटी लिवर है तो उस कंडीशन में हम गुडुचि के काढ़े का प्रयोग कर सकते हैं। अलग अलग अवस्थाओं में गिलोय के काढ़े को हम कैसे ले सकते हैं, आइए उसे देखते हैं। अगर वात विकार है, वात से जुड़ी हुई परेशानी है, तो काढ़े में आप घी मिलाकर लीजिए। अगर पित्त से जुड़ी परेशानी है, एसिडिटी है, जलन है, तो काढ़े में आप मिश्री या चीनी मिला सकते हैं। अगर कफज विकार है, कफ से जुड़ी हुई दिक्कतें हैं, तो काढ़े में हमें शहद लेना चाहिए। अगर विबंध है, कॉन्स्टिपेशन है, तो काढ़े में हमें गुड़ मिलाना चाहिए। अगर किसी को सीवियर वात रक्त है तो काढ़े में एरंड का तेल मिलाकर ले सकते हैं। आम वात वाले कंडीशंस में हम काढ़े को शुंठी चूर्ण के साथ ले सकते हैं। भारत में आपको बहुत ही आसानी से गुडुचि मिल जाएगी। अगर आप चाहें तो इसको अपने किचन गार्डन या बालकनी में भी उगा सकते हैं। कोविड-19 के लिए आयुष मंत्रालय ने जो काढ़े के इंग्रेडिएंट्स बताए हैं, उन्हीं इंग्रेडिएंट्स के साथ में गुडुचि को मिलाकर अभी आपको काढ़ा बनाने की विधि दिखाऊंगी, जिससे आपको बार बार अलग अलग काढ़ा बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और इसका हमारे स्वास्थ्य रक्षण में भी पूरा सहयोग मिलेगा। आइए काढ़ा बनाना शुरू करते हैं। ये गुडुचि की बेल है। बाहर से इसका जो छाल रहता है वो भूरे रंग का होता है। जब हम इसे खुरच के देखेंगे तो ये अंदर से हरे रंग की दिखती है। गुडुचि की अपनी एक पहचान है कि जब आप इसे कट करके देखेंगे तो ये चक्र के समान दिखता है। इसके जो पत्ते होते हैं वो पान शेप के, हार्ट शेप के रहते हैं। हल्दी है, काली मिर्च, लौंग, दालचीनी, तुलसी पत्ता और यहाँ पे गुड़ है हमारा। मैंने पैन में 2 कप पानी ले लिया है और इसको मैंने धीमी आंच पे ऑन कर दिया है पानी को उबालने के लिए। यहाँ पे फिर गुडुचि का हम बेल पूरा ऐसे नहीं यूज़ कर सकते हैं, इसका स्वारस अच्छे से आए इसलिए ज़रूरी है कि पहले हम इसके छोटे छोटे टुकड़े कर लें। तो छोटे छोटे टुकड़े करके मैंने यहाँ पे खल में ले लिया है। साथ में मैंने काली मिर्च के 4-5 दाने डाले हैं, लौंग 5 से 6 लिए हैं। इनको मैंने खल में इसको मैंने कूट लिया है। अब हम इसको अपने पानी में ऐड करेंगे। आधा चम्मच हल्दी ले लेंगे। तुलसी के पत्तों को यहाँ पे आप छोटे छोटे टुकड़े करके तोड़ लेंगे तो जिससे कि उसका भी स्वारस अच्छे से निकले। ये दालचीनी रही हमारी। अब आप इसका आंच बढ़ा सकते हैं। इसे हमें तब तक उबालना है जब तक कि ये 2 कप से फिर आधा कप शेष ना रह जाए। आयुर्वेद के विधि अनुसार हमें जो भी हम काढ़ा बनाते हैं, हमें उसे तब तक उबालना चाहिए जब तक वो चतुर्थ अंश जितना लिया है उसका चतुर्थ अंश या अष्टम अंश हमें बचाना चाहिए। क्योंकि मैंने 2 कप पानी लिया है इसलिए हम यहाँ पे मैं उसका आधा कप बचाऊंगी। मान लीजिए आपने 4 कप पानी लिया है तो उसका 1 कप आपको बचाना चाहिए। तो उसी के अनुसार हम इसका प्रोपोर्शन हम अपने इंग्रेडिएंट्स का उसके अनुसार ही यूज़ करेंगे। तो इसको मैंने मध्यम आंच पे मैं इसको उबाल रही हूँ काढ़े को। बहुत ज़्यादा फास्ट करके नहीं उबालना चाहिए, जैसे आप चाय को मध्यम आंच पे करके थोड़ी देर उबालते हैं उसी तरीके से काढ़े को उबालिए तब तक जब तक कि हमारा आधा कप ना रह जाए। अब चूंकि हमने हल्दी डाला है तो इस काढ़े का ज़्यादातर जो रूप होगा वो पीले रंग का दिखेगा। अंत में हम इसमें गुड़ मिलाएंगे जब हमारा ये रेडी हो जाएगा ऑलमोस्ट, तो उसका कसैलापन थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो ये हमारा काढ़ा रेडी हो गया है, आधा कप ही है। चलिए अब हम इसे छान लेते हैं। तो ये हमारा काढ़ा रेडी हो गया। देखिए ये आधा कप है और इसका कलर आप देख सकते हैं,
तो आप इसे अपनी चाय और ग्रीन टी की जगह भी आप इसको रिप्लेस करके ले सकते हैं। जैसा मैंने पहले बोला, डायबिटीज़ वाले हैं तो इसे आप बिना चीनी या बिना गुड़ के लीजिए। तो देखिए, आप गुड़ची को बहुत ही आसानी से अपने डेली रूटीन में आप ले सकते हैं। इसकी मात्रा है 40 से 80 ml तक आप पी सकते हैं। इसके और भी अलग फॉर्मुलेशन है। अगर आप गुड़ची चूर्ण ले रहे हैं तो 3 से 5 ग्राम ले सकते हैं। अगर गुड़ची सत्व का प्रयोग कर रहे हैं तो आप 500 मिलीग्राम से 1 ग्राम तक ले सकते हैं। देखिए, इम्यूनिटी एक दिन में नहीं बनती है, इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी जीवन शैली में इसे दिनचर्या के रूप में हम पालन करें। इसके बहुत सारे दूसरी प्रॉपर्टीज़ भी हैं, जैसे एंटी स्पाज्मोटिक, एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी माइक्रोबियल, एंटी ऑस्टियोपोरोटिक, एंटी डायबिटिक, एंटी पायरेटिक, एंटी न्यूरोप्लास्टिक। ये सारी प्रॉपर्टीज़ पे रिसर्च हुई है, ये प्रूव्ड है। आप चाहे तो इसे ऑनलाइन देख सकते हैं। तो अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार।